चलो 60 के संपूरक कोण तथा पूरक कोण के मान ज्ञात कीजिए। तो संपूरक कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180। संपूरक कोण का मान 180। एक कोण का मान 60, एक कोण का मान 60। तो दूसरे कोण का मान कितना होगा? 60 में से कितना 180 में से कितना घटा देंगे? 60। तो बचेगा कितना? 120। तो दूसरे कोण का मान 120, यानी a प्लस बी बराबर 180। तो a का मान अगर हम 60 रखेंगे तो b का मान 120। 60 इधर प्लस उधर जाएगा माइनस। माइनस। तो 180 माइनस 60 इक्वल टू 120। अब देखो ये संपूरक कोण था ना, संपूरक। ठीक, अब हमको पूरक भी बोला है, तो पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90। जिन दो कोणों का योग कितना हो? 90 के बराबर। तो यानी एक कोण 60 दिया है, मान लो 60, ये हो गया कितना? 60। तो इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, तो ए प्लस बी बराबर कितना? 90। ए का मान अगर हम मान लें 60 तो बी का मान निकाल लेंगे कि नहीं? बी बराबर ये प्लस है उस तरफ जाएगा माइनस 60 माइनस कितना होगा? 30। तो जो जो मान हो, संपूरक कोण 60 के संपूरक कोण कितना होगा? 120। और 60 के पूरक कोण कितना होंगे? 30। बस हल कर लो। चलो 35 के पूरक तथा संपूरक कोण के मान ज्ञात कीजिए। पूरक कोणों का योग 100, पूरक कोणों का योग 90। जिन दो कोणों का योग 90 है उसको पूरक या और क्या कहते हैं? कोटि पूरक। और जिन दो कोणों का योग 180 हो उसको संपूरक। इसका चित्र ऐसे बना सकते हो, कहीं से भी, ऐसे चाहे ऐसे, कहीं से भी। तो एक कोण का मान मान लो कितना? 35। ठीक, तो दूसरे कोण का 180 में से अगर हम 35 निकाल दें तो बचेगा कितना? 5। यहाँ यहाँ होगा 7, 7 में से यही बचेगा, यानी 35 के संपूरक कोण कितना? 145। और यही इसका पूरक कोण क्या होगा? यही इसका पूरक कोण क्या होगा? ठीक, जिन दो कोणों का योग कितना? 90 अंश ना, जिन दो कोणों का योग 90 अंश। तो एक कोण अगर 35, एक कोण 35 तो दूसरा कोण कितना? -5 माइनस 5, यहाँ बचा कितना? 8, 55। अब देखो ये पूछा था पहले पूरक ना, तो पहले ये लिखोगे, उसके बाद पूछा था संपूरक ना, तब इसको लिखोगे। कभी कभी अनुपात भी पूछेगा, कभी कभी। ये जो ज्ञात है ना, ज्ञान इससे नहीं मतलब है, इससे क्या मतलब है? ज्ञात कीजिए बस, हो गया। मान निकाल रहे हैं तो सभी को पता होगा। देखो पहले पूरक पूछा है तो पहले पूरक वाला मान, उसके बाद संपूरक पूछा है, संपूरक वाला मान यानी 145। कभी कभी इनके बीच का अनुपात पूछ लेगा तो निकाल दो। 5 पंजा मतलब 5 इक्का 5, 5 इक्का 5, 5 दूनी 10, 5 9 45। अनुपात अगर पूछेगा तो ये आंसर आएगा, और कोण पूछा है तो अलग अलग 55 और 145। तो यानी 35 का पूरक कोण 55 और 35 का संपूरक कोण 145। ठीक, और अगर इन दोनों का अनुपात पूछ ले तो ये आंसर। हल कर लो। कौन गया? यदि दो संपूर्ण कोण, एक कोण का मान इतना जो हम लोग मानते थे ए और बी न, तो हम इस पूरे को क्या मान लेंगे? ए। ठीक, वह ए इतना है यानी इसको बी। तो संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो देखो इसको ए और इसको बी, इन दोनों को जोड़ेंगे कितने के बराबर? 180 के। तो देखो ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 90 नहीं बनाओ, कुछ आगे पीछे बना दो। ठीक, इसको ए मानते थे, इसको बी ना, तो ए का स्थान पे इतना पूरा हम लिख सकते हैं कि नहीं? पहले हमको बता दो थोड़ा, हाँ या ना? इतना बोल दिया करो, इसको छोड़ के बाकी सब बोलो जो अभी बोल रहे थे। खांसी वाला काम छोड़ के बाकी सब बोलो। देखो ए के स्थान पे इस पूरे को लिख दिया, बी के स्थान पे इस पूरे को। इन दोनों को जब जोड़ेंगे किसके बराबर आना चाहिए? 180।
तो जोड़ दो यक्स प्लस 58 प्लस कोष्टक हटा दिए 16 यक्स प्लस 53 बराबर कितने के 180 के ना। ये समझ में आ गया ना क्यों 180 लिखे क्योंकि ए और प्लस बी का मान यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं। देख लो जिन दो कोणों का योग 180 के बराबर उन्हें हम क्या कहेंगे समपूरक कोण ना। तो जोड़ो 16 में 7 जोड़ोगे कितना होगा 16 में 7 जोड़ोगे कितना 23। अब देखो ए भी प्लस है ए भी प्लस है तो 58 में 53 जोड़ो 111 देखो 111 बराबर 180। इसको उस तरफ कर दो माइनस 180 में से अगर हम 111 निकालेंगे यहाँ बचेगा 9, यहाँ 7 में से 1 गए 6 तो कितना बचेगा 69 ना। सही है घटाना एक बार चेक कर लेना। तो देखो 23 एक्का 23 तियां यानी यक्स की वैल्यू कितना आई यक्स की वैल्यू 3 यहाँ दिख रहा है। देखो चेक करो यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं यहाँ तक सभी जो काटे हैं वहाँ तक दिख रहा है। ये दिख रहा है ना। तो बस 23 एक्का 23 23 तियां 99 23 तियां 69 ना। यक्स का मान कितना 3। तो देखो ये मान पूछा कितना 5 यक्स यानी 3 का गुणा किस में कर देंगे 5 में। तो आंसर कितना आ जाएगा 15 बस यही हम लोगों का आंसर ना। चलो जी देखो यदि दो समपूरक कोण 3x प्लस 35 प्लस 2x प्लस 15 है तब 5x का मान ज्ञात कीजिए ना। तो समपूरक कोणों का योग कितना होगा 180 यानी a प्लस b बराबर कितना 180। तो हम इस पूरे को क्या मान लें a मान लें और इस पूरे को क्या मान लें b मान लें। ये बटा नहीं है तुम लोग सोचो कि बटा है ना ये b। तो देखो 3x प्लस 35 बराबर 2x प्लस 15 बराबर कितना 180 ना। 3 2 5 प्लस 35 में 15 जोड़ोगे कितना 50 बराबर 130 किसका आया था 130 काहे कर रहे हो होगा देखते हैं। ये 50 इस तरफ जाएगा क्या होगा माइनस ठीक तो हो जाएगा 130 ना। यहाँ 130 यहाँ बचा है लेकिन 5x कितना 5x 5 एक्का 5 दूनी 5 छक 30 यानी x बराबर कितना 26 का गुणा 5 में करोगे 5x का मान पूछा है 5x का मान पूछा है तो 5 का गुणा 26 में 6 पंचे 30 5 जाए 15 2 15 3 130 आया उसका सही है। बस एक गुणा नहीं किए थे बस। चलो सही है कोई बात नहीं लेकिन यह